एक्टर हैं जिनके साथ अमिताभ बच्चन जी, राज बब्बर जी, नाना पाटेकर जी, अक्षय कुमार, सनी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और जूही चावला, तमाम शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, तमाम ऐसे आर्टिस्टों से जो कि मुलाकात भी हुई और कई फिल्मों में मैंने वही इतिहास बनाता है, वही कुछ बेहतर करता है समाज के लिए, स्वयं के लिए, जब वह कहीं न कहीं नीत त्याग करता है और तमाम संघर्ष करता है। किन किन अभिनेताओं से आपकी मुलाकात हुई और किन किन अभिनेत्रियों के साथ आपके आर्ट जो है फाइनल की मिट्टी की खुशबू बड़ी अजीब होती है। जिंदगी में जब आदमी कुछ करने की सोचता है और वो ठान लेता है तो जिंदगी के लिए बहुत बड़ा इतिहास रच देता है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर जिले के थाना क्षेत्र महाराजगंज के अंतर्गत एक गांव है जहां का एक लड़का 90 के दशक में 1995 में मुंबई की दुनिया में कदम रखता है, जिसके पास खाने के लिए भी लाले पड़ते थे। अब आप समझिए कि मुंबई में कैसा स्ट्रगल किया। आप समझ सकते हैं कि मुंबई जैसे महानगर में कष्ट को झेलना, बड़े सपने को साकार करना कितना कष्टकारी होगा। ये हर किसी के बस की बात नहीं है जो मुंबई जैसे महानगर में ऐसे कष्टों को झेले। आज गांव की माटी का लाल एक ऐसा सितारा बना जिसे अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, तमाम ऐसी ऐसी हस्तियां जो इनके साथ काम की, ये उनके साथ काम किए। और आज अचानक से एक ऐसी शॉप पर हमारी इनकी मुलाकात हुई और बातों ही बातों में सारे वो तथ्य निकल के आए जो जीवन को तोड़ करके रख देंगे। अगर आप सुनेंगे तो आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान कैसे जीवन में तरक्की करता है। उसके लिए नींद को त्याग देना, प्यार को त्याग देना, जीवन की हर खुशी को त्याग देना, तब कहीं जा कर के ज़िंदगी का वो सपना पूरा होता है। जैसे कि हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं इन्हें, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल है और इतनी ज़्यादा उम्र में इनके बालों की हेयर स्टाइल देख लीजिए। इनके बालों की हेयर स्टाइल देखिए, जिस बालों के लिए आज लोग तरसते हैं। 25 से 30 साल में बाल, सिर के बाल झड़ जाते हैं। लेकिन आप समझिए कि आखिर क्या कला है, कुछ तो है इनके अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनाते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या नाम है, क्या पहचान है, कहाँ तक शोहरत मिली, किस किस के साथ काम किए। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल युग के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद करता हूं मैं। समाज के हर वर्गों पे, हर विचारधाराओं पे इन्होंने पत्रकारिता के रूप में एक बेहतर नाम किया है और पूर्वांचल युग के दर्शकों को हमेशा एक बेहतर चीज़ें दी है और इनकी चीज़ों को मैं सुनता देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आप? मेरा नाम है अशोक कुमार सरोज और मैं ग्राम चारों के रहने वाला हूँ। अच्छा, मुंबई आप पहले से ख्वाब रखे थे कि मुझे मुंबई जाना है, या कुछ और बनने के लिए आप सोचे थे कि पढ़ूंगा लिखूंगा तो और कुछ बनूंगा? देखिए, मेरा एक पहले से बचपन से शौक़ था, पेंटिंग करना, चित्रकारी करना मेरा बचपन से शौक़ था और इस कला को कहीं न कहीं सर्वोपर मंजिल तक पहुंचना मेरा एक उद्देश्य बचपन से था। जब मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, फिर इसके बाद बॉम्बे आर्ट किया, फाइन आर्ट करने के लिए BHU में एडमिशन लिया, तो वहीं से चीज़ों को मुझे धीरे धीरे रास्ता मिलने लगा। मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब राम कृपाल मास्टर जी थे, उन्होंने काफ़ी जो है कि लोगों के कलाओं के बारे में, कलाकारों के बारे में मुझे जागृत करते रहे और मुझे हौसला बढ़ाते हैं मेरा। तो वहीं से शुरू होता है और कला के क्षेत्र में बेहतर करना जानना चाहा, इसलिए BHU से फाइन आर्ट करने के बाद मैंने मुंबई का सफ़र तय किया। क्या आप जानते थे कि मुंबई जैसे महानगर में सोने के लिए जगह नहीं मिलती है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों के लिए? क्योंकि जो बहुत धनी होते हैं उन्हीं के पास आवास होता है, उन्हीं के पास फ्लैट होते हैं, बाकी लोग तो सड़कों पे, रोडों पे, स्टेशनों पे सोते हैं। देखिए गिरिजाशंकर जी, हम सभी को मालूम है कि हमेशा अपने बड़ों से लोगों को देख करके प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे लोग आज तक जो कामयाब हुए हैं, कहीं न कहीं सभी के जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। नींद, चैन, खान पान किसी के जीवन में नहीं रहा है। वही इतिहास बनाता है, वही कुछ बेहतर करता है समाज के लिए, स्वयं के लिए, जब वह कहीं न कहीं नींद त्याग करता है और तमाम संघर्ष करता है। तो ये मालूम था कि वो संघर्ष की नगरी है। बहुत लोग कामयाब हुए हैं, नीचे से उठ कर के आसमान छूने वाले भी तमाम उदाहरण मिलते रहे हैं। तो उनसे हौसला अफजाई होता रहा कि यदि हम संघर्ष करते रहेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। संघर्ष करना मेरा कर्तव्य है। तो अच्छा, मुंबई आप क्या सोच करके गए थे? क्या आपके सपने थे? बस सपने यही थे कि पेंटिंग आर्ट जो है कहीं न कहीं मुंबई महानगर में ही है। फिल्मी दुनिया में जहाँ
कलाकार और फिल्म का निर्माण होता है, वहीं पर जो है कि अपनी कला का एक प्रदर्शन हो सकता है, वहीं कीमत हो सकती है, वहीं इसका महत्व बन सकता है। किन किन अभिनेताओं से आपकी मुलाकात हुई और किन किन अभिनेत्रियों के साथ आपके आर्ट जो है फाइनल? जी, वैसे देखा जाए तो मैं एज असिस्टेंट कैमरामैन के रूप में शुरुआत किया, और हीरा सरोज जी थे और उन्होंने ही मुझे कम से कम इस लाइन में गाइडलाइन किया। यहाँ से जाने के बाद तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, लेकिन लगता रहा कि कहीं न कहीं मैं ठगा जाऊँगा, सही रास्ता नहीं मिल सकेगा। तो एक तलाश किया कि कुछ ऐसे लोग मिलें जो हमें सही रास्ता दे सकें। तो हीरा सरोज जी कैमरामैन थे, उनसे जब मैंने मिला और भाई साहब ने यहाँ से पत्र में उनका एड्रेस भेजा कि वहाँ पे हैं और वो शायद कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद उन्होंने देखा, पेंटिंग मेरी देखी, उन्होंने बोला आप तो कलाकार हो भाई, यहाँ इस चकाचौथ की लाइन में बड़ा चढ़ाव उतराव आएगा, तो आप तो कलाकार के रूप में एक पेंटिंग बनाओ, अच्छे पैसे हैं। तो मुझे लगा पेंटिंग पैसे ठीक है, लेकिन एक जो फिल्मी दुनिया का सफ़र है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को देखने, सुनने, समझने को मिलता है। यह एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि लोग जान सकते हैं, तो अमर कृतियों का निर्माण होता है। इसलिए मुझे लगा कि इस लाइन में ही जाना चाहिए, और ख़ास करके कैमरामैन का असिस्टेंट कैमरामैन के रूप में मैंने शुरुआत की, तो उन्हीं के द्वारा। और संसार सीरियल आता था, धीरज कुमार थे डायरेक्टर, तो वहीं शुरुआत होती है। इसके बाद धीरे धीरे फिल्में किया, और तमाम फिल्में जिसमें तमाम जैसे इंडस्ट्री के सारे एक्टरों के साथ मिल चुका हूँ मैं। कौन कौन एक्टर हैं जिनके साथ? बच्चन जी, राज बब्बर जी, नाना पाटेकर जी, अक्षय कुमार, सनी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और जूही चावला। कैसा लगता था जो जिसे आप टीवी पे देखते थे और वही आप सामने देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत एक कल्पना तो होती थी कि इस सपनों की दुनिया में जाना और सपनों को साकार रूप देना करना बड़ा अजीब सा लगता था, और हौसला मिलता था कि बहुत अच्छा एक मनोरंजन की दुनिया है, यहाँ से कहीं न कहीं बड़ा एक प्यारी खुशबू होती है, वाकई में दिलों को और विचारों को बड़ा आनंद की अनुभूति प्रदान होती थी। क्या कभी सोचे थे कि एक गांव का लड़का और मुंबई जैसे महानगर में जाएगा तो वहाँ की दुनिया में अपने आप को बसा लेगा? देखिए, जब सपने तो सब इंसान देखता है, लेकिन उसमें से पूरा होना ना होना है तो समय वक्त पर छोड़ देना होता है। लेकिन अपना पहला कर्तव्य है कि अच्छी सोच और कर्मों के साथ आप निरंतर लगे रहें, अच्छे लोगों से जुड़े रहें, कुछ बुराइयों से दूर रहें, तो मेरे ख्याल से निश्चित सफलता ज़रूर मिलती है, भले देर क्यों न लगे। अगर बात करें तो जो पहले की फिल्में थी और आज की फिल्में, दोनों में कितना अंतर है? दोनों में देखा जाए बहुत अंतर आ गया है आजकल। पहले के दर्शकों में, आज के दर्शकों में फ़र्क है। आज के नवयुग पीढ़ियाँ उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। आज फास्ट चीज़, फास्ट रिजल्ट देखना पसंद करते हैं और गहराई को नहीं महसूस करते हैं। फील, जो भावनाएं होती हैं, जो घर परिवार समाज से जुड़ी होती भावनाएं होती हैं, भावनाओं से नहीं जुड़ पाते हैं आज के बच्चे। उनको बस तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत किसी चीज़ को कर लेने में ही बड़ी सफलता समझते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले हर एक आदमी योग्य होता था, फिर भी कहीं किसी योग्य इंसान की कदर करता था, सम्मान देता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। अब अगर हम अयोग्य हैं, नहीं योग्यता है, तो खुद को सब कुछ मान बैठे हैं। ये भ्रांतियाँ लोगों को कमज़ोर करते जा रही है। लोग ऐसा कहते हैं कि फिल्मों में जो है कंप्रोमाइज़ करना होता है। जितनी भी अभिनेत्रियाँ होती हैं, जाती हैं, तो उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, रूम कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्या ये बातें सही हैं? आप इतने दिन से काम किए हैं फिल्मों में, तो आपको तो बड़ी बारीकी से सारी चीज़ जानकारी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कंप्रोमाइज़ का शब्द जो है वो कई तरीक़ा का रूप हो जाता है उसका। कुछ चीज़ें जो होती है काम के लिए लोग अनेक रूपों से कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन वो एक लिमिट होती है, एक सिस्टम होता है। अगर जो शिक्षा से तैयार होता है किसी चीज़ों के लिए, रिलेशन के लिए, तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती, कोई ऐसा नहीं है किसी को दबाव में देकर कुछ किया जा सकता है। बशर्ते अपने को कैसे सेफ रखोगे, अपने को कामयाब भी बना लोगे, दोनों बातें हैं। बिना किसी के सपोर्ट सहयोग से कोई आगे नहीं जाता है, लेकिन कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना पसंद करते हैं। लेकिन जो उसके बावजूद बच गया, सेफ़ है तो सेफ़ है, और नहीं तो कुछ लोग अपनी खुशियों के लिए, अपनी कामयाबी के लिए बहुत कुछ करना पसंद करते हैं, तो वो उनके ऊपर गाने फूहड़पन आया है। ये मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। मैंने शुरू में सारी हिंदी फिल्में किया, वेब सीरीज हिंदी किया, सीरियल्स किए, लेकिन बाद में मैंने भोजपुरी काफ़ी किया है, सभी एक्टरों की फिल्में किया है। कुणाल सिंह के, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये सब हम लोगों के साथ में आए, काफ़ी बाद आए, तो बहुत सारी फिल्मों में किया मैंने। लेकिन लोगों को देखा तो पुरानी फिल्मों के जो गाने होते थे, जो पारिवारिक माहौल को क्रिएट होता था, स्टोरी जोड़ने वाली बातें, एक भाई के प्रति प्यार, लगाव, वो था, वो कहीं न कहीं वो दर्शक पसंद करते थे। लेकिन आज के नए वो चीज़ पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको वही चीज़ चाहिए कि जो उनको खुशियाँ मिले, उनको अच्छा लगे। ज़िंदगी के सारे उद्देश्य पूरे हो गए हैं कि अभी कुछ अधूरे हैं? देखिए, ज़िंदगी के कभी किसी के उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। जब पूरा हो जाता है तो इंसान रुक जाता है। अधूरा ही है, अभाव में प्रभाव दिखाई देता है। जब आप अधूरे रहते हैं तो पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो क्या अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कैमरे के सामने लाना नहीं चाहते हैं, या पूरा होने के बाद?
नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं कभी कि जब कर्म होते रहते हैं तो जब पूरी तैयारी हो जाती है, पूरा चीज़ बन जाता है, खाना तैयार हो जाता है, तो परोसने में अच्छा लगता है। जब तक ना पका रहे तब तक उसको समय देना चाहिए। कभी ऐसा दिन आया कि मुंबई जैसे महानगर में फिल्मों के सेट पे जाना, तमाम हीरोइनियों से मिलना और तमाम महिला आर्टिस्टों से मिलना, और वो फोटो, वो वीडियो, तस्वीर आपकी पत्नी का देखना, कभी बवाल तो नहीं पैदा किया? नहीं, ऐसा होता था क्योंकि वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लोग जो मुंबई में गए हीरोइनियों के चक्कर में कहीं शादी कर लेते हैं, कहीं कहीं बदल जाते हैं, घर परिवार से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे तमाम लोग होते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो घर परिवार समाज को महत्व देते हुए खुद आगे ले जाते हैं। तो मेरा मानना यही था कि सबसे रिलेशन अच्छा था, हीरो हीरोइनों से और एक्टर और डायरेक्टरों से सबसे संबंध मेरे अच्छे रहे हैं। लेकिन मुझे हमेशा ध्यान होता था कि मुझे कहाँ तक कितना किसके साथ रिश्ते बनाने हैं जो जीवन में धूमिल न पड़े, हमेशा चमक बनी रहे, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता था और प्रयास यही रहता था। पेंटिंग करता हूँ और लेखन, कविताएं, क्योंकि एक किताब मेरी तैयार है बादल की रेत, जो अभी बादल की रेत है, और इसके बाद एक है मुझे पढ़ो ज्ञान संग्रह है। 2 किताबें मेरी जो है रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, बस जल्दी प्रकाशित होगी, आप सभी दर्शकों को देखने को सुनने को मिलेगी, पढ़ने को। तो इसलिए ये सब काम चालू है। खाली टाइम में पेंटिंग अभी कर रहा हूँ। पेंटिंग इंटरनेशनल लेवल पे मणिकर्णिका आर्ट गैलरी द्वारा इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड भी मिल चुके हैं 3। मतलब आप राइटर भी हो चुके हैं, आर्टिस्ट उसके बाद राइटर। जी, लेखन तो खैर पहले से था, लेकिन मैं लिखता नहीं था। लेकिन मुंबई में जाने के बाद में मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने अनुभव किया है वो कहीं न कहीं कविता के रूप में निरूपित करता रहूँ, लिखता रहूँ। अगर मैं कहूँ आपसे कि जो तमाम लोग देख रहे हैं, इनके लिए 2 लाइन, चाहे शायरी के माध्यम से, चाहे शेर के माध्यम से या कविता के माध्यम से, 2 लाइन ऐसी दे दें कि ताकि उनको, अगर वो सुने हैं तो उनको फील हो। बिल्कुल, जैसे मेरी पहली कविता है जो जिससे मैं अपने आप को मानता हूँ कि विचारधाराओं से जुड़कर रहना बनना ज़रूरी होता है, तो मेरी कविता पहला है अभिलाषा। एक इंसान की अभिलाषा क्या है, हर किसी की अभिलाषा अलग होती है, लेकिन मेरी अपनी विचारधारा रही है। इस तरह से 4 पंक्तियाँ लिखा हूँ। शुरुआत में एक कविता है, चाह यही है मेरी मर कर जिंदा रहूँ, चाह यही है मेरी मर कर जिंदा रहूँ, सदा कामना ईश्वर से उज्ज्वल भविष्य की है मेरी। क्या बात है। निष्काम कर्म हो इस जीवन में, निष्काम कर्म हो इस जीवन में, कदम बुराइयों से यूं ही दूर रहे, कुछ अलौकिक कर्म हो इस जीवन में, कीर्तमान चरित्रमान की किरण फैले, चाह यही है मेरी मर कर जिंदा रहूं। क्या बात है। जब यह मानव जन्म मिला, जब यह मानव जन्म मिला, क्यों न हम उच्च कर्म करें, इस जीवन के क्षणिक मधुरंग में पूरे जीवन को न दुर्गंध करें, चाह यही है मेरी मर कर जिंदा रहा। जी, ये जो मेरी कविता है बादल की रेत, आप सभी दर्शकों को बता दूं कि जल्द ही आप सबको पढ़ने को देखने को मिलेगी। तो बादल की रेत एक काव्य संग्रह है। दूसरी पुस्तक मेरी है ये एक मुझे पढ़ो ज्ञान संग्रह। तमाम अनुभव इसमें आपको देखने पढ़ने को मिलेगा, जो कि जीवन को बहुत ही गहराई और बहुत ही नज़दीक से आपको महसूस कराएगी कि वाकई में जीवन में क्या बेहतर है क्या नहीं। तो बहुत बेहतर है, आप सभी दर्शक पढ़ें। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वांचल के सभी दर्शकों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे कुलदीप जी, आपके पास तो ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति बैठे हैं जिनके जीवन में तमाम वो चीज़ें आई, लेकिन उस चीज़ों को इन्होंने दरकिनार कर दिया और आज जो है अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। पूर्वांचल युग में हम कुलदीप विश्वकर्मा, पत्रकार महाराजगंज से, और आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमारे डीओपी सर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, ये इनका जब हमसे पहली बार जब हमारी इनकी मुलाकात हुई तो उस दौरान हमें इतना सुंदर लगा इनकी बातों से, मतलब इनकी टाइटल देखिए, इनके बोलने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे प्रोत्साहित की। और सबसे सुंदर तो यह लगा इनका मुझे कि ये कहते हैं कि जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन अपने लिए छोड़ के किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सको तो करो, क्योंकि ज़िंदगी मिली है तो इसे अपने तरीके से ऐसा उपयोग करो कि लगे कि हमने अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए हमने कुछ किया। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा संदेश जाता है लोगों के बीच में। और मेरा इनसे मिलना बहुत ही सौभाग्य रहा है, क्योंकि ये यहाँ से तो भले हैं यूपी की धरती से, लेकिन महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी एक नई दुनिया बनाई है और काफ़ी ज़्यादा ही ऊंचाइयों पर अभी हाल फिलहाल में है। जैसे कहा जा सकता है कि इन्होंने यूपी के मतलब चारों ग्राम सभा से रहते हैं, तो यहाँ से ये जाने के बाद सबसे पहले अपने ही पास में लगभग 150 से 200 किलोमीटर में बनारस है हमारा, जो लगभग माना जाता है काशी विश्वनाथ। तो वहाँ पर इन्होंने BHU से फाइन ऑफ आर्ट किया, इन्होंने मुझे बताया, मुझे पता चला इस बात का। और वहाँ से करने के बाद इन्होंने परिश्रम को लगातार जारी रखा और आगे निकल के मुंबई जैसे महानगर शहरों में गए और वहाँ जा करके इन्होंने यह बताया, अपने झंडे को गाड़ दिया, एकदम लहरा दिया। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कुलदीप जी, आप भी नौजवान हैं और देखिए इनकी काफ़ी अवस्थाएं हो चुकी हैं। ये जो है 55 साल के हो गए हैं, इनका कहना है 55 साल के हो गए। 55 साल की उम्र में तमाम अभिनेत्रियों से मिले, तमाम आर्टिस्टों से मिले, महिला आर्टिस्टों से मिले, और मुंबई जैसे महानगर में क्या होता है आपने भी देखा होगा। तो
आज अगर जैसे आज के जो नौजवान हैं, अगर इस तरह से अगर उन लोगों के बीच में रहें तो क्या करेंगे? देखिए, अगर अब एक बात के लिए आपका जो सवाल है, सवाल बहुत ही कहीं न कहीं हमारे लिए बड़ा कठिन होगा, लेकिन कहेंगे ज़रूर। ऐसा है ना कि आज की अगर इन लड़कों के बारे में कहा जाए, लोगों के बारे में कहा जाए, तो ये एक गलत ही संदेश ले जा करके दे देगा। क्योंकि अब जो पहले की चाह थी, जो पहले की व्यवस्था थी, जो पहले पारिवारिक एक माहौल अच्छा बनता था, जो क्रिएशन बनता था फिल्मों को लेकर या फिर सीरियल या फिर जो भी चीज़ें होती थी, तो उसमें उसका जो एक अपना संदेश होता था, वो चीज़ अब नहीं रही है। अब केवल अब जो तो प्यार के चक्कर पड़ जाएंगे। अब तो पागल की तरह जो है परेशान करेंगे, बस केवल यही कि हमको देखने के बाद फिदा हो गए, अच्छा लगा, अब अचीवमेंट बन गया, तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जाएगा। और बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसका एक दुष्परिणाम ही आएगा। अगर आपके लड़के अगर चाहेंगे तो कोई अच्छा नहीं दे पाएंगे संदेश। करें पहले ज़माने की, तो पहले ज़माने के लोगों का दिल, तन, मन ये कैसा था? अभी आपने सुना कि उनके मन में न किसी प्रकार की हीन भावनाएं रहती थी, न किसी से बैर रखते थे, न किसी से कपट रखते थे। वो अपने कर्म के प्रति विश्वास रखते थे और वो धीरे धीरे सफलता के आयाम पे चढ़ते जाते थे। और आज की जो पीढ़ियां हैं, वो चकाचौंध की दुनिया में वो कदम रखते हैं और रखने के बाद वो ये भूल जाते हैं कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ, और अपने सारे सिस्टम को तोड़ करके रख देते हैं। अशोक सरोज जी से तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखिएगा और मन से देखिएगा, और जल्द ही इनकी पुस्तक भी आएगी। पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारा ज्ञान मिलेगा। बाकी इस वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।